देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। देश की आज़ादी के 78वें वर्ष के अवसर पर जिले में पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ शान से लहराया तिरंगा। एक और जहां जयनगर 48वीं वाहिनी मुख्यालय में सशस्त्र सीमा बल द्वारा हुआ भव्य ध्वजारोहण समारोह, वहीं दूसरी ओर मुख्य समारोह स्थल पुलिस केंद्र मधुबनी में जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने किया सुबह 9 बजे ध्वजारोहण। मुख्य समारोह में जिलेवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। गरीबों, वंचितों एवं अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए वर्तमान सरकार सदैव प्रयत्नशील है। आगे उन्होंने कहा कि जहां एक और मधुबनी जिला में विकास की अनेक संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं है। इसके बावजूद भी जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के सहयोग से जिला विकास की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने न केवल जिले की विभूतियों के योगदान का स्मरण किया, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कृषि का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र या शिक्षा का क्षेत्र, मधुबनी जिला की विकास तेजी से गति पकड़ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में अब तक कुल 13,62,139 लाभार्थियों को आच्छादित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जीविका, सहकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, बाल विकास परियोजना, श्रम संसाधन, आधारभूत संरचना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग सशक्तिकरण, जीविका, आपदा प्रबंधन, मिथिला चित्रकला संस्थान, सौराठ सभागाछी, मिथिला हाट सहित विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। प्रभारी मंत्री ने ध्वजारोहण के बाद डीएमएसपी के साथ परेड का किया निरीक्षण, जहां परेड कमांडर सार्जेंट नीतीश कुमार थे। निरीक्षण टुकड़ी में एसएसबी, सशस्त्र बल, डीएपी, गृह रक्षक, एनसीसी और सीनियर स्काउट गाइड के दल शामिल थे। दूसरी ओर जयनगर में 48वीं वाहिनी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी जवानों को देश की सुरक्षा और सेवा के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। आगे उन्होंने कहा कि यह विशेष दिवस हमें उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनकी बलिदानियों को ना भूलें और देश की सेवा में सदैव तत्पर रहें। जहां उत्कृष्ट सेवा और बहादुरी के लिए जवानों को सम्मानित किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। वहीं मधुबनी जिले के शंभुआर हाई स्कूल ग्राउंड में मीडिया एकादश एवं प्रशासन एकादश के बीच खेला गया फैंसी क्रिकेट मैच। सभी अंपायर, अन्य खिलाड़ीगण, दर्शकगण, बहुत ही उम्दा मैच हुआ। और सबसे खुशी की बात और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि मैच तो हम लोग काफ़ी समय से लगातार जीत ही रहे हैं, लेकिन टॉस भी आप लोग एक बार नहीं जीते। कम से कम जहाँ पे किस्मत है वहाँ पे आपके कप्तान साहब, दिव्यांग साहब टॉस भी हार जा रहे हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग था। मैच में तो चलिए हार जीत रन के आधार पर होता है, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार आप लोग टॉस जीतेंगे। इस बार ये है कि जिस तरीके से पहले आराम से हम लोग मैच जीतते थे, इस बार आप लोगों की तरफ से बॉलिंग अच्छी हुई है और मुझे लग रहा है पहली बार है जिला प्रशासन पूरी टीम को ऑल आउट किया है। भले ही वो लास्ट गेम पे हुआ हो, लेकिन ऑल आउट आप लोगों ने किया है, तो सुधार दिख रहा है। जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा ठीक है। बस बैटिंग, बॉलिंग तो अच्छी की आप लोगों ने। बैटिंग में जो बैट्समैन जब हिट करने लगते हैं तो एकदम बौरा जाने वाला नहीं होता है कि जब 3 छक्का आप मार लिए हैं तो रुक जाइए। हर गेंद पे मारने पे कोई बैट्समैन कितना भी बेहतरीन खिलाड़ी होगा, हर गेंद को 7 छक्का नहीं मार सकता है। उसी हड़बड़ाहट में भी अच्छी विकेट चले गए, लेकिन अच्छा मैच आज का रहा। और मैं समझता हूं कि आगे जब मैच होगा और टक्कर होगी, और टॉस में भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग टक्कर देंगे। और अंत में सभी खिलाड़ियों को इस कड़ी धूप में, बारिश में, हवा में, सभी मौसम, चारों मौसम हम लोगों ने इस मैच में देख लिया। आप सभी लोगों ने इतना पसीना बहाया, आप सभी लोगों की इस मेहनत के लिए और एक अच्छा मैच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।